हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। वेलकम टू पढ़ ले। यस, आपका अपना यूट्यूब चैनल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसने अभी तक आप सभी बच्चों को आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बहुत सपोर्ट किया है। इतना सपोर्ट किया है बच्चे आजकल उछल रहे हैं, मैम क्लास 10th ओवर, बोर्ड्स हमारे खत्म, इप्पी जोन में है बच्चे सारे के सारे। तो पहले तो जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक करिए। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ ले। ठीक है, बात करते बेटा आगे। क्लास 10th आपका ओवर है, सभी अभी इसी मोड में घूम रहे हैं। हाँ मैडम, एकदम हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है मैडम, बोर्ड्स फाइनली बहुत अच्छे चले गए। एंड जैसा कि मैं आप सब बच्चों के कमेंट्स देखती रहती हूँ कि इस चैनल ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपके भैया ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। एंड बहुत खुशी होती है बच्चों का ये जेस्चर देख करके, जो वो अपने कमेंट सेक्शंस में भैया लोगों को थैंक यू बोलते हैं, जिस तरीके से थैंक यू बोलते हैं। कोई बात नहीं, क्लास 10th ओवर, बहुत हो गई मस्ती। ठीक है, ये इप्पी जोन से अब हमें थोड़ा सा बाहर निकलना है। अब बेटा हमें फोकस करना है हमारे अगले टारगेट पे। ठीक है, तो आपका अगला फोकस अब क्या है? दैट इज टू अचीव योर ड्रीम, टू अचीव योर ड्रीम, टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, आपका सपना, आपके पेरेंट्स का सपना, या आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनका जो बेटा सपना है, दैट इज कि आपको एक डॉक्टर के रूप में देखना, समाज की सेवा करते हुए देखना। और आपका खुद का सपना है मैम, व्हाइट कोट चाहिए, ऊपर स्टेथो चाहिए, गले में वो टशन चाहिए जो एक डॉक्टर का होता है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो बच्चे बहुत समझदार है, बच्चों को सब पता है मैडम, जेडब्ल्यू क्या होता है, नीट क्या होता है। मैडम इंजीनियर करना है तो जेडब्ल्यू क्रैक करना पड़ेगा, मैडम डॉक्टर बनना है तो नीट क्रैक करना पड़ेगा, आपको सब पता है। तो आपका अगला जो फोकस है, दैट इज टू अचीव योर ड्रीम, टू बिकम अ डॉक्टर। और उस डॉक्टर को बनने के लिए बेटा आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है जिसका नाम है नीट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जैसे ही बेटा हम अपने सपने की बात करते हैं कि मैम डॉक्टर बनना है, तो दिमाग में ये तो सबको पता है मैडम, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज की लाइफ भी बहुत ही हसीन होती है, इतनी सारी सीरीज आ गई हैं यूट्यूब पे, इतने सारे वीडियोस हैं मेडिकल कॉलेज लाइफ को लेकर के। बच्चे इतने फैसिनेटेड रहते हैं उस चीज़ से कि मैडम मेडिकल कॉलेज की तो जिंदगी अलग। एंड एक्चुअल में दिस इज ट्रू, मेडिकल कॉलेज की लाइफ आपकी बहुत अलग होती है, अभी तक की आपकी जो लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, थोड़ा सा टेंशन भी होता है, टेंशन जरूरी भी है। ठीक है ना, बिना टेंशन के डॉक्टर बनोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, तो थोड़ा सा बेटा स्ट्रेस लोगे तभी कुछ अच्छा अच्छा सीख पाओगे। अंडर प्रेशर चीजें हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम बात करते हैं मैडम डॉक्टर बनना है, मैडम मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज जैसे दिमाग में आता है तो सबसे पहला नाम हर बच्चे के दिमाग में, हर नीट एस्पिरेंट के दिमाग में जो आता है वो आता है बेटा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यस, कुछ गलत तो नहीं बोला? बता देना कमेंट सेक्शन में मैडम आप गलत बोल रही हो। नहीं, सबसे पहला बेटा हर बच्चे का, हर नीट एस्पिरेंट का बेटा जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, दैट इज एम्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि और कोई ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं है। बच्चों के जिस भी स्टेट से बच्चा बिलोंग करता है, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी का अगर बच्चा है तो उसके दिमाग में एक जगह एम्स होगा तो दूसरी जगह होगा केजीएमसी लखनऊ, भी तो अलग ही दुनिया है ना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो राजस्थान का बच्चा है उसके दिमाग में अगर एम्स है तो दूसरी तरफ यार एसएमएस भी तो गजब है। चंडीगढ़ वाले बच्चे पीजीआई में एडमिशन लेंगे मैडम। तो हर बच्चे के बेटा अपने अपने ड्रीम्स हैं, पर एम्स नो डाउट सभी का नंबर 1 है। ठीक है, तो बेटा ये जो नीट का एग्जाम है जो आप आज से 2 साल बाद देंगे, अभी आपने क्लास 10th पास किया है, अभी आप छोटे छोटे से बच्चे हो जो अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव पार करके आगे बढ़े हैं। 2 साल बाद आपको ये एग्जाम देना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज द एग्जाम जिसको आप क्रैक करेंगे, बहुत अच्छे नंबर्स, बहुत अच्छी रैंक से क्रैक करेंगे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को अचीव करने के लिए। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन 2 सालों में, जो आपके पास ये 2 साल है बेटा, इन 2 सालों में हमें ऐसा क्या करना है कि जिस दिन हम पहली बार नीट का एग्जाम देने के लिए बैठे, नीट हमारा हो जाए मैडम। एक मेडिकल सीट चाहिए मैडम हमें एम्स की, है ना। तो ऐसा हम क्या करें इन 2 सालों में कि नीट हमारा और हम नीट के हो जाएं। तो बेटा उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन 2 सालों में आपको क्या क्या करना है। ये 2 साल इतने आसान नहीं है जितने आसान लगते हैं कि मैडम हम पढ़ेंगे 2 साल और बस हम नीट निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन बेटा पढ़ाई एक तरफ बहुत अच्छी होती है, जब आप नई नई चीज़ें सीखते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है। जब हम अब तक हमने चीज़ों को सिर्फ रटा है, समझा है, लेकिन बेटा क्लास 11th से
10th तक की पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। क्लास 11th में जब आप बेटा आते हैं तो यहाँ से आप जिंदगी के एक नए फेज में आते हैं। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो अब तक एक ही बुक में देखे थे, यहाँ से बेटा आप उनकी अलग अलग बुक्स देखते हैं। अब तक जो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, आप उस टॉपिक पे एक पूरा चैप्टर देखते हैं। आने वाले समय में बेटा आप उस एक टॉपिक पे पूरी एक बुक भी देखेंगे, है ना। तो लाइफ बेटा जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी के आगे फेजेस में बढ़ते जाते हैं, लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आपको बहुत कुछ नया सिखाती है। एंड लिख के ले लो, ये बहुत कुछ नया बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 2 साल का जो आपका नीट का सफर है, यहां पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब से करना है। तो बेटा जब हम कब से बात करते हैं कि मैडम कब से करना है, तो उस पर मुझे एक लाइन याद आती है कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे। शुरू करने का सबसे सही समय था कल, लेकिन अगर आपने कल शुरू नहीं भी किया है, देन स्टार्ट नाउ। आज शुरू करो, अभी शुरू करो, ठीक है। तो वैसे तो बेटा काफी सारे बच्चे जिनका बचपन से ही सपना होता है मैडम एम्स, मैडम डॉक्टर, तो वो 9th से 8th से ही बेटा अपना पढ़ाई का तरीका कुछ वैसा ही रखते हैं कि आगे हमें कैसा पढ़ना होगा। या जिनको बहुत अर्ली एज में घर में जिनके सब डॉक्टर्स होते हैं, उनको वहां से एक अच्छा गाइडेंस मिलता है, तो वो लोग काफी अर्ली स्टेज से बेटा उन सब के हिसाब से तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो बेटा ये 2 साल बहुत हैं आपको आपके नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जस्ट आफ्टर 12th नीट क्रैक करने के लिए। दिस 2-year टाइम इज a sufficient time, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। यस, अब इसमें आपको क्या करना है, कहने को बेटा 2 साल मैंने कहा यूं निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये 2 साल में आपको बहुत अच्छे अच्छे फेजेस आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीखेंगे। वहीं बेटा इन 2 सालों में बहुत बार इतनी निगेटिविटी भी दिमाग में आ जाती है कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं मैडम नीट वाले तो बच्चे ही अलग होते हैं, क्योंकि आसपास के लोग हमें भड़काते हैं। बेटा नीट इज नॉट योर कप ऑफ टी, तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाई, है ना। तो ऐसे लोगों से हमें दूर भी रहना है। इन 2 सालों में जितना अच्छा अच्छा आपके साथ होगा, हो सकता है उतना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाए, थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाए, एक बार को हिम्मत ही हार जाए मैडम हमसे ना हो पाए, है ना। तो उन सब चीजों को बेटा आपको उस पूरे 2 साल के सफर में हम आपके साथ रहेंगे, पढ़ले की टीम आपके साथ रहेगी, समय समय पर आपको मोटिवेट करेगी, आपको गाइड करेगी किस तरीके से आपकी बदलते समय के साथ स्ट्रैटेजी पढ़ाई को लेकर के बदलनी चाहिए, वो सब बेटा हम आपको बताते रहेंगे। इन 2 सालों में आपको सिर्फ नीट नहीं निकालना है बेटा, इन 2 सालों में आपको अपना 11th और 12th भी संवारना है। ऐसा ना हो कि मैडम 10th में तो हमारी 98% आई, 97% आई, 90+ थे, और 11th में मैडम आउट ऑफ मस्ती की बोर्ड्स दे करके आए हैं, कुछ समय तो मैडम रिलैक्स करेंगे, या मैडम हम पूरी तरीके से नीट पे ही फोकस्ड हो गए, हमने स्कूल में कैसे एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, स्कूल के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मैडम हमारे बोर्ड्स खराब हो गए। तो इन 2 सालों में बेटा आपको सिर्फ नीट पर ही नहीं, आपको बोर्ड्स पर भी फोकस करना है। स्कूल का रिजल्ट भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी स्कूल का रिजल्ट बेटा जब खराब होता है ना, आप कितने भी अच्छे बच्चे क्यों ना हो, आप कितने भी सिंसियर क्यों ना हो, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, अगर स्कूल में बेटा नंबर नहीं आते तो दिमाग में एक निगेटिव पॉइंट आता है, जब मुझे सब कुछ आता था तो स्कूल में नंबर क्यों नहीं आए, मतलब क्या मेरे से नीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें बेटा आपका स्कूल भी संभालना है और आपका नीट भी संभालना है। आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि आपके स्कूल में भी नंबर्स अव्वल आए, मतलब 1 नंबर, और बेटा नीट भी आपका 1 नंबर यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, ठीक है। तो इस पूरे 2 साल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो होने वाली है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करें कि इतने टाइम में मैं नॉर्मल क्लासेस अटेंड करता हूँ, कंसेप्ट समझता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी मुझे पढ़ना है मैं वो पढ़ता हूँ। इसके बाद मैं बोर्ड फोकस्ड कैसे पढ़ता हूँ, मैं नीट फोकस्ड कैसे पढ़ता हूँ, क्योंकि नीट के चक्कर में हमें हमारे स्कूल के एग्जाम्स खराब नहीं करने हैं, ठीक है। वैसे तो बेटा एक तो अपने दिमाग से ये चीज भी आपको निकालनी पड़ेगी, नीट और बोर्ड्स अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही चीज है, दोनों का सिलेबस सेम है, बस जो डिफरेंस है बेटा वो है पढ़ाई करने के अप्रोच में। नीट क्रैक करने का जो बेटा अप्रोच होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इस टाइम मैनेजमेंट में बेटा हम उस अप्रोच का ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट तो मेरे क्लियर है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन इसी कंसेप्ट से अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो मुझे किस अप्रोच से उसको अटेम्प्ट करना है, इसी कंसेप्ट से अगर मेरे स्कूल का क्वेश्चन आता है तो मुझे उसे किस तरीके से अप्रोच करना है, उसे किस तरीके से राइट अप करना है, ये सारी चीजें बेटा आपको खुद टाइम निकाल करके सीखनी पड़ती हैं, इन पर ध्यान देना पड़ता है। पढ़ले की टीम के साथ जुड़े रहेंगे बेटा तो नीट के साथ इसका भी ध्यान हम आपका रख ही रहे हैं। यस, इसके बाद
इसके बाद बेटा कुछ और भी छोटी छोटी सी चीजें जो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वो है बेटा गोल। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैडम नीट निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालना है, जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, सपना तो वैसे मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है एम्स दिल्ली, लेकिन जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है बेटा, आज ही रात तक कोशिश करिएगा, और अगर आज ज्यादा रात हो गई है तो कल सुबह बेटा आपका कल संडे भी है, सबसे पहला बेटा काम होना चाहिए कि आपको जाकर के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की एक फोटो लेकर के आनी है, अपनी स्टडी टेबल के सामने आपको वो फोटो लगानी है, ठीक है, क्योंकि वही बेटा आपका गोल है। हमेशा गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिलीफ। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपके आसपास आपके दोस्त रिश्तेदार अच्छे भी हैं, बहुत लोग आपको मोटिवेट करते हैं, तो बेटा बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तुमसे ना हो पाएगा नीट, तुझे पता है नीट पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तू तो देख, तू दिन भर खेलता है, हमारे साथ बैठता है, हम तो कॉमर्स वाले, हम आर्ट्स वाले, 10th वाले तो सारे दोस्त थे ना, आप किसने क्या फील्ड चूज किया आपको नहीं पता है ना, तो उनका पढ़ने का तरीका अलग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग नहीं पढ़ते बेटा, वो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी अपने फील्ड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं, लेकिन नीट निकालने वाले कैसे होते हैं, उनका अप्रोच बाकियों से कैसे अलग होता है। आपको अगर आपके आसपास कोई डीमोटिवेट करता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, उन निगेटिव थॉट से आपको अलग हो जाना है। खुद पर आपको बेटा भरोसा रखना है कि नीट मुझे निकालना है तो निकालना है, और मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि हम आपके साथ हैं बेटा। हम आपको हर उस अप्रोच में हेल्प करेंगे, कैसे नीट निकालते हैं। आज आपके पास 2 साल का समय है तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे ही आपके पास 1.5 साल का समय रह जाएगा फिर आपको क्या अपने अप्रोच में बदलाव करना है। जब बेटा आपके पास सिर्फ 11th आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 1 ईयर का प्लान रहेगा या 1 ईयर आपके पास बचेगा, उस 1 ईयर में आपको अब क्या करना है, कैसे आपको पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाना है, क्योंकि आज आपको सिर्फ 11th पढ़ना है। जब आप 12th में आ जाएंगे तो आपको 12th पढ़ना होगा और 11th को रिवाइज करना होगा, उसका रिवीजन मोड चालू हो जाएगा। तो आपको हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, आखिरी में तो बेटा हर 15 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी पे क्या क्या बदलाव आने चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो आपको खुद पर बिलीफ रखना है कि मैं नीट निकालूंगा, क्योंकि मैं निकाल सकता हूं। नीट निकालने वाले कोई विरले ही नहीं होते, दूसरे प्लैनेट से नहीं आते, आप ही जैसे बच्चे होते हैं, आप ही में से बेटा नीट निकलता है। तो आपका गोल अगर क्लियर है, आपके गोल की फोटो हमेशा आपकी आंखों के सामने है बेटा, बिलीफ अगर आपके अंदर है, तो हार्डवर्क करने का जो जज्बा है वो खुद बेटा आपके अंदर आता है। ये कॉलेज, इसके लिए मैडम 719 नंबर, 720 नंबर। मैडम 2020 में 2 बच्चों के आए थे 720, 2021 में 3 बच्चों के आए थे मैडम, 22 में देखते हैं अभी कितने बच्चों के आते हैं मैडम, 24 में हम देंगे एग्जाम, हम भी 720 लेंगे। तो जब गोल आपकी आंखों के सामने होता है, खुद पर बिलीफ होता है, तो बेटा हार्डवर्क करने का जो जज्बा होता है ना, अंदर से आता है। कंसिस्टेंसी बेटा आप लोगों ने सुना होगा, इन कछुआ महाराज के लिए कहा गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप खरगोश बन जाओ, 10th पार करके आए, बहुत ही सुपर एक्साइटेड स्टेट में, इप्पी अब हम नीट निकालेंगे, और आज की क्लास से आप इस सेशन से आप इतने मोटिवेट हो गए हैं, और भी आप लोग अपने आसपास घर वालों से भी सुन करके, नो डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा, डॉक्टर बनेगा, ये इसकी किताबें, ये सब, हम इतने मोटिवेट हो गए मैडम, हम खरगोश बन गए, हम दौड़ पड़े मैडम, अब हम नहीं रुक रहे। 3 महीने मैडम हम बहुत दौड़े, 3 महीने बाद लगा यार अभी तो पूरा 1.25 साल है, मैं अभी से क्यों इतना दौड़ रहा हूँ, आराम से करूंगा, और आप दौड़ते दौड़ते थक गए। फिर आपने कहा यार 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15-20 दिन का ब्रेक लेते हैं, महीने भर का ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा आपको आप कछुआ बन के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे 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 चलते रहो, पर चलते रहो, रुकना नहीं है। और अगर आप खरगोश भी बने हैं तो बेटा कंसिस्टेंसी, आपको उस खरगोश की जो गलती थी, उस गलती से सीखना है कि वो खरगोश मैडम रास्ते में रुक गया था इसलिए वो हारा। मैडम मैं अगर दौड़ा हूं ना तो मैं 2 साल से पहले रुकने नहीं वाला, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। यही बेटा सबसे बड़ा फैक्टर है। हार्ड वर्क तो सब करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी हर कोई नहीं करता। 2 साल लगातार हार्ड वर्क करना इज एक्चुअल द बिग डील। हार्ड वर्क करना कोई बड़ी बात नहीं। हमने मैडम बोर्ड से पहले 1 महीने मैडम हम लग गए, हमने बोर्ड्स फोड़ दिए, ठीक है, लेकिन 1 महीने में फोड़े। बेटा नीट 1 महीने में नहीं निकलता है। नीट में अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव करना है तो उस हार्ड वर्क के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी। आप कछुआ बन के चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल कछुए बने रहो कोई दिक्कत नहीं, नीट निकल जाएगा। और अगर आप खरगोश भी बन के चल रहे हो तो बेटा सो मत जाना बस रास्ते में, लगातार कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन। इसके अलावा सैक्रिफाइस, ये बहुत जरूरी है। 10th तक हर दोस्त के बर्थडे में भी जा रहे हैं, घर की सारी शादियों में भी पूरा 5 दिन पहले से पहुंच रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं विदा करके, है ना। वो चीजें बेटा आप थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी।
नीट बलिदान मांगता है, इट डिमांड सैक्रिफाइस। उसको चाहिए कि तुम सैक्रिफाइस करोगे अपनी खुशियों के साथ, कुछ अपनी पसंदीदा चीजों के साथ, तो ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो बेटा सैक्रिफाइस, और अगर आपने ये सैक्रिफाइस नहीं किया ना तो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी बना करके रखेंगे तो सैक्रिफाइस खुद हो जाएगा ऐसी चीजों का जो इतनी प्रायर नहीं है, जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं रखती है। क्योंकि अभी आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, और वो मैडम विद 12th नीट निकालना है, विद 12th अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट पे जाकर के बैठना है। और पेशेंस, इन 2 सालों में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे कि मैडम ये टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा, मैडम फिजिक्स थोड़ी हार्ड लग रही है, मैडम यहाँ नहीं हो पाएगा। बेटा पेशेंस रखना है। 2 साल बहुत होते हैं आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, तो इस पेशेंस को बेटा आपको रखना है। पेशेंस के साथ आपको हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये कुछ ऐसे बिंदु है ना बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वीडियो में हर कोई नहीं बताता है। मैंने बहुत सारी चीजों को समराइज करके आपके सामने रखा है कि इन 2 सालों में आपको क्या क्या चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको कुछ चीजें बेटा पहले दिन से आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले दिन से मतलब पहले दिन से, और वो ये कि अब एनसीईआरटी जो किताब है, जो आपके सामने हो सकता है बहुत बच्चों ने खरीद ली होगी क्योंकि काफी स्कूल्स में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जो आपकी एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी विल बी लाइक त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। माता भी तुम ही हो, पिताजी भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो, बंधु भी तुम ही हो, जो हो सिर्फ तुम हो। हंसेंगे भी तुम्हारे साथ, दुखी भी तुम्हारे साथ होंगे, जो करना है हमें सिर्फ तुम्हारे साथ करना है। तो एनसीईआरटी से ही प्यार करनी है, एनसीईआरटी से ही नफरत करो, फिर थोड़ी देर बाद आके एनसीईआरटी से सॉरी बोलो और फिर उससे प्यार करो। एनसीईआरटी बेटा सब कुछ है, त्वमेव माता पिता त्वमेव, खत्म बात। और कोई दूसरी चीज फिलहाल आपको अपनी आंखों के सामने नहीं लानी है, ठीक है। मेक फ्लो चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। हम स्कूल में ऐसे लिखते हैं ना, पूरा थ्योरी पूरा लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। थ्योरी अच्छी चीज है, लिखनी चाहिए स्कूल के एग्जाम्स में, है ना। लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में बेटा अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, आपको नहीं पता हो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं बेटा, तो फ्लो चार्ट्स जैसे सपोज आपने लिखा WBCs कितने तरीके के होते हैं, तो WBCs हमारे 2 तरीके के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स बेटा हमारे 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो फ्लो चार्ट बना करके पढ़ो। जो थ्योरी आप लिखते हैं ना बेटा, थ्योरी से अच्छा है आप फ्लो चार्ट, तो थोड़ा सा हम अपनी पढ़ने के तरीके में बदलाव करेंगे। फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तो चीजें कैची हो जाती हैं। क्विक रिवीजन होता है बेटा फ्लो चार्ट से। थ्योरी को हम बैठ के पूरा पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट से आप एक बार ऐसे सामने से आंख निकालो ना, सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज से हम आदत डालेंगे कि हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे समराइज करें, कैसे उसके फ्लो चार्ट्स बनाएं। हम बार बार जो हमने आज पढ़ा है, अभी आपके पास समय बहुत है, आपने बहुत कम पढ़ना शुरू किया है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं हर 4 दिन में 5 दिन में उस टॉपिक को उठा लो, रिवीजन करो। इस तरह से बेटा अगर आप रिवीजन आज से करना शुरू करते हैं तो आज से 2 साल बाद आपको सिर्फ उस चैप्टर को या उस पेज को सिर्फ एक बार ऐसे पलटना होगा, अरे हाँ ये ठीक है। तो रिवीजन की आदत बेटा आपको पहले दिन से डालनी है। ये नहीं होता मैडम एक पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर हम रिवीजन करेंगे, नहीं। एक टॉपिक हो गया उसको रिवाइज करो हर 2 दिन बाद, 2 टॉपिक हो गए 2 दिन और 2 दिन बाद, तो उसको फिर तीसरे दिन आप दोनों टॉपिक रिवाइज करो। 6 दिन बाद आपके 3 टॉपिक हो गए, 7वें दिन तीनों टॉपिक रिवाइज करो। तो रिवीजन सिर्फ उस टॉपिक का नहीं करना है जो आखिरी दिन हुआ है, रिवीजन पहले वाले टॉपिक को भी करना है, ताकि जब तक आपके 7-8 टॉपिक हो जाए तब तक पहले वाला टॉपिक तो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आपको नींद में भी उठा करके कोई पूछे ना तो आप ऐसे नींद में पक 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 करके सो जाओ, उसको पूरे टॉपिक को ऐसे एकदम गा ही दो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज utmost important टू क्रैक नीट। बहुत बच्चे थ्योरी में बिल्कुल धुरंधर होते हैं, अरे हमें इतना आता है, उनसे पूछो वो बता भी देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने बेटा MCQs आते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से एक बेस्ट सेलेक्ट कर दो, वो डूब जाते हैं। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा हम आपको इस पूरे टाइम में जो भी आपके टीचर्स होंगे हमारी टीम के, वो बेटा आपको अपनी अपनी जो भी उनकी पसंदीदा बुक है जिससे उनके बच्चे महारथी निकले हैं नीट में, क्रैक करके एम्स वगैरह तक पहुंचे हैं, वो सारी बुक्स बेटा आपको, बहुत सारी नहीं है, आपको 1-1, 2-2 ही बुक्स बताई जाएंगी एनसीईआरटी के अलावा। पढ़ना सिर्फ इसी को है। एनसीईआरटी की हर लाइन के पीछे कथा है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। और उस कथा पे बेस्ड, उस कहानी पर बेस्ड हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेटा
आपको कुछ बुक्स, जैसे मैं अगर बायो की बात करूं, डॉक्टर अली आती है हमारी, MTG नाम से एक NCERT एट फिंगर टिप्स बुक आती है, हम उन बुक्स को लेकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। डेली हम स्टार्टिंग में 5-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा हम डेली के 15-15, 20-20, 50-50 ऐसे करके पहले दिन से बेटा हम अपनी कुछ आदतें डालेंगे जिसको हम कंसिस्टेंटली 2 साल तक फॉलो कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स आई एम श्योर आप लोग समझते होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। जितना हो सकता है चीजों को शॉर्ट ट्रिक्स बना करके याद करेंगे तो वो लाइफ टाइम याद हो जाती हैं, फिर उनको बार बार देखना नहीं पड़ता, है ना। तो ये बेटा कुछ छोटी छोटी बहुत जरूरी बातें हैं जिनको हम बोलते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको नीट क्रैक करने के लिए इन 2 साल अपने दिमाग में रखना है। और आज से 1 महीने बाद नहीं, आज अभी से बेटा इन चीजों को अपने दिमाग में आपको उतारना है, इनको फॉलो करना शुरू करना है, तभी जाकर के बेटा आप 2 सालों में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करेंगे। एंड दिस इज व्हाट आपके साथ साथ आवर ड्रीम इज। आपका अगर बेटा सपना है 2 साल में नीट निकालना पहले अटेम्प्ट में, तो बेटा हमारा भी सपना यही है कि पहले अटेम्प्ट में आप बैठे नीट के एग्जाम में और फोड़ करके आगे निकल जाए। तो जुड़े रहिएगा बेटा। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, पढ़ ले, लाइक दी वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बेटा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या बेटा सभी धनों में इसीलिए सबसे ऊपर है क्योंकि जितना आप इसको खर्च करते हैं ना उतनी ये बढ़ती है। तो शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।